जय हिंद। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारा एएलपी टेक्नीशियन का 21वां सेट लेकर के हम आए हैं। इससे पहले 20 सेट कंप्लीट किए और हमने वादा भी किया था कि 20 सेट तक लगातार प्रश्न बताएंगे और कम से कम 200 प्रश्न वैसे प्रश्न को चुनेंगे जो एएलपी टेक्नीशियन के लिए काफी एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमने टॉपिक्स लिया था, हीट उष्मा का लिया था, उसमें से हमने 20 वीडियो लगातार बनाए और 210 प्रश्न बना चुके थे। लेकिन फिर भी हमें लगा कि अभी इसका और भी 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न जो वीवीआई प्रश्न है वो बच गया है, इसीलिए ये लास्ट अर्थात उष्मा का ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा 21वां वीडियो और 22वां से हम फिर अगले टॉपिक्स को लेकर के शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में किसमें विशिष्ट उष्मा सबसे बड़ा मूल्य होता है। मतलब इस जो चारों ऑप्शन में है, ये चारों ऑप्शन में सोचना है कि किस में विशिष्ट उष्मा का सबसे बड़ा मूल्य होता है। कांच में, कॉपर में, लीड में, पानी में, या लीड नहीं इसको लेड रखिए, ठीक है, लेड। तो सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा जो होती है वो पानी में होती है, इसीलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? पारा, चांदी, चमड़ा, बेंजीन। तो हम जानते हैं ना कि चांदी सबसे अच्छा उष्मा का क्या है, सुचालक है, और विद्युत का भी, साथ में विद्युत का भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। चलिए आगे अगले प्रश्न में चलते। उष्मा विकिरण का कौन सा रंग उच्चतम तापमान का प्रतिनिधित्व करता है? अर्थात उष्मा विकिरण का कौन सा रंग है जो उच्चतम तापमान का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए रक्त जैसे लाल, बी में डार्क चेरी, सी में सैलमन और डी में सफेद। तो वह रंग सफेद है, वह रंग सफेद है जो उच्चतम तापमान के उष्मा विकिरण को प्रतिनिधि करता है। तो ऑप्शन डी हमारा हो गया। चलिए 14 में देखिए क्या दिया गया, तरल के क्वथनांक को कैसे कम किया जाता है? कोई भी तरल है उसका क्वथनांक को अगर कम करना है तो क्या करेंगे कि निचले गलनांक का एक ठोस जोड़ देंगे उसमें, या दूसरा ऑप्शन कह रहा घुलनशीलता ठोस में घुलने से, सी कह रहा तरल पर दबाव बढ़ाकर, और डी कह रहा है कतरल पर दबाव को कम करके। तो हम वो जो जिसमें रखा गया है उसमें कतरल जो है उसका दबाव को कम करके, दबाव को कम करके उसके क्वथनांक को भी कम किया जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 15 देखिए क्या कह रहा है अगले प्रश्न। एक डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए अर्थात जलाने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? अर्थात ये प्रश्न साफ शब्दों पूछ रहा है कि डीजल इंजन में एक कार है जो डीजल इंजन का है, उसमें ईंधन को प्रज्वलित करना है, तो और उसमें आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त करेंगे? निकास से गर्मी का उपयोग करना, बी से बैटरी से, सी में सिलेंडर में संपीड़ित हवा से, या डी में एक बिजली की चिंगारी से। तो देखिए सिलेंडर में संपीड़ित हवा से हम सब एक उच्च तापमान की प्राप्ति कर सकते हैं जिसमें ईंधन की प्रज्वलता अधिक हो सकती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। चलिए 16 प्रश्न देखिए क्या कह रहा, इनमें कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? कौन ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। सोलर कुकर, सोलर सेल, सोलर भट्ठी, या सोलर वाटर हीटर। तो वह आंसर हो जाएगा सोलर वाटर हीटर, क्योंकि सोलर वाटर हीटर जो है वह सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। अगले प्रश्न आइए, रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज में रखा खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला भोजन कुछ रखा हुआ, उसको ताजा रखने के लिए वहां का तापमान क्या होना चाहिए? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस जगह का मतलब रेफ्रिजरेटर का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रखेंगे तो जो उसमें खाद्य पदार्थ रखा गया है वो ताजा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ए हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न में। गाड़ी की रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण किया जाता है? जैसे गाड़ी की जो रेडिएटर होता है उस रेडिएटर में हम सब जल का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? इसका निम्न घनत्व होता है जल का,
या यह उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है, या जल का निम्न क्वथनांक होता है, या जल आसानी से उपलब्ध होता है। तो देखिए गाड़ी के रेडिएटर में जो जल का प्रयोग करते हैं इसका कारण यह है कि जल आसानी से उपलब्धता होती है जल की। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। स्थिर ताप पर, जब ताप को क्या रखा गया, स्थिर रखा गया, तो गैस का आयतन कम करने के लिए, कम करने से उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, या बढ़ जाएगा, या सभी असत्य है। तो उसका जो दाब है वो बढ़ जाएगा। क्या प्रश्न को देख लीजिए, ताप को आप स्थिर रखिए और गैस के आयतन को अगर कम करना है तो उसका दाब क्या हो जाएगा? दाब बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। और ये हमारे 21वें सेट का लास्ट प्रश्न है। तो टोटल उष्मा से हमने 220 प्रश्न किए हैं। प्रश्न देख लेते हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? सुचालक नहीं है जिसको देखना, चीनी मिट्टी का बर्तन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकेल। तो देखिए एल्यूमिनियम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, टंगस्टन से भी होती है, निकेल से भी होती है। लेकिन जो खंभे में, अर्थात जो हम सब बिजली का खंभा जो देखते हैं, यहाँ पर एगो गोल सा जो जिसमें तार बांधा हुआ रहता है, वह बर्तन चीनी मिट्टी का रहता है। कारण इसलिए है ना क्योंकि यह विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है इसीलिए। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें कौन सुचालक नहीं ना पूछा है, नहीं पर फोकस करना है, इसीलिए चीनी मिट्टी के बर्तन हो जाएंगे। तो ये हमने 220 प्रश्न उष्मा के वीवीआई प्रश्न को कंप्लीट किया। अब 21 वीडियो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं, 21 लगातार एएलपी टेक्नीशियन के लिए दिया गया है। 22वें वीडियो में हम सब प्रकाश के अपवर्तन पढ़ेंगे और प्रकाश के अपवर्तन से जितने पहले हम वो प्रश्न पढ़ने का प्रयास करेंगे जो एनटीपीसी या ग्रुप डी किसी ना किसी साल पूछा है। तो 22वां सेट में अवश्य ही आप सब लोग इंतजार कीजिए उस सेट के भी कि प्रकाश के अपवर्तन से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक इस परिवार में जुड़े रहने के लिए हमारी तरफ से सभी लोगों को धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहिए इस छोटे से परिवार में।